तो भैया देखा कैसे जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक मुस्लिम परिवार को रंग लगाया जा रहा है और ऊपर से पानी डाला जा रहा है। लल्लन भैया, ये वही घटिया मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी वजह से सनातन धर्म बदनाम है, क्योंकि दिन रात दंगा भड़काना ही इन जाहिलों का काम है। लल्लन भैया, त्योहारों में जाति पाति धर्म और नफरत भूलकर प्यार बांटा जाता है, भाईचारे का संदेश दिया जाता है, लेकिन ये नफरती जाहिल त्योहार केवल उत्पात मचाने के लिए मनाते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्हें आगे चलकर पीटेंगे बच्चे और मेहरारू, क्योंकि इनका भविष्य है केवल नफरत, चिलम और दारू। गजब बेइज्जती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भले ही इन लोगों के घर में आटा दाल और सब्जी ना हो, लेकिन मुंह में राम से ज्यादा दिमाग में दंगा जरूर रहता है। वैसे लल्लन भैया, सुनने में आ रहा है कि इस नफरती गैंग के कुछ लोगों को पुलिस ने लिया है दबोच, और अब शायद बदल जाए इनकी दंगाई सोच। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति 5 मिनट सड़क, ट्रेन या मेट्रो में नमाज पढ़ ले तो इन नफरती कच्छों का धर्म तुरंत खतरे में आ जाता है। ये लोग पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक रील के चक्कर में त्योहार के कल्चर को ही पंचर किया जा रहा है, लेकिन इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई और ना ही धर्म खतरे में आया। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि यही सब ड्रामा देखने के बाद ही सरकार ने ट्रेन बेचने का बोझ अपने कंधों पर उठाया था। बताओ, रील के नाम पर समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है और आए दिन ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं, कभी ट्रेन में तो कभी मेट्रो में। लल्लन भैया, अब तो सीधे साधे लोग साथ में परिवार लेकर सफर भी नहीं कर सकते। भैया इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अब सरकार को इन छपरियों के लिए ट्रेन और मेट्रो में एक अलग से बोगी लगवा देना चाहिए, ताकि ये रील बनाकर मुजरा कर सकें।